बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर का दौरा करके वापस जा चुके हो गए और वहां जाके उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के नाम एक खत लिखा है, शिकायत की है कि भैन जी तुसीं चंगा नहीं किया। इस दौरे का जितना नुकसान, या आप ये कह लें कि सुहेल अफरीदी ने पीटीआई और इमरान खान को जितना नुकसान पहुंचाया है ये दौरा करके, इससे पहले शायद ही किसी ने पहुंचाया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है, तोशाखाना 2 केस जो है जिसमें सजा हुई थी इमरान खान और बुशरा बेगम को, तो उसमें उन्होंने अपीलें फाइल कर दी हैं। अब ये जो चपड़कनातीय थे ना, ये कह रहे थे जिस दिन फैसला सुनाया गया, अनाउंस किया गया कि जनाब अभी हतमी बहस होनी थी, जवाब आना था और जज जनाब घर से ले आया था फैसला और उसने अदालत में अनाउंस कर दिया। जब इमरान खान ने और बुशरा बेगम ने बाइकाट नहीं कर दिया था, हाजिरी नहीं लगवा रहे थे जिस दिन, उस दिन की बात है ये। तो उस दिन जनाब इन्होंने बड़ा शोर मचाया था, जनाब बहुत बड़ा एक सुकम रह गया, लकूना रह गया है। तो जनाब ये देखना, अपील में जाते ही जनाब ये जो दरखास्त है, ये फैसला उड़ जाना है, अदालत ने शफाफ ट्रायल नहीं किया, ये सारी बातें। अब ये जो दरखास्त दायर की गई है, अपील जो फाइल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें ये भी इन्होंने दरखास्त की है 17 वकील ने, जिन्होंने जनाब वो अपील फाइल की थी। और उसमें मेन तो वही सलमान अकरम राजा साहब हैं और सलमान सफदर साहब हैं। इन्होंने वो दरखास्त जो फाइल, पहले कहते जनाब वो वकील जाता है वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करवा के दे रहा सुप्रीडेंट। ये भी आपको याद होगा कि 2-3 दिन ये शोर मचाते रहे इस बात का भी, लेकिन वो दरखास्त फिर भी बर वक्त जो है वो फाइल हो गई है। तो वो जजमेंट की कापी तो मुसद्दका नकल तो उसी वक्त दे दी गई थी इनको, सिर्फ वकालतनामे पे दस्तखत होने थे और जो साथ बयान अल्फी वगैरह लगते हैं उन पे दस्तखत होने थे, वो करवा के दे दिए उन्होंने। तो एडा रौला पाने की कड़ी गल सी। अच्छा, अब इसमें एक तो ये बात कि इन्होंने ये बात नहीं की कि अदालत ने जनाब जो ट्रायल है वो जल्दबाजी में किया है, ये बात नहीं की इन्होंने। लेकिन ये जरूर कहा कि जनाब इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता था। एक तो ये नुकता लिया है, और दूसरा जो ये नवाज शरीफ के खिलाफ गए थे और अदालतों से फैसले लेते थे, साकम सारसा और खोसा की जो अदालतें थी, उनसे जो फैसले थे वही अब इनके रास्ते की रुकावट बन रहा है। ये जो इन्होंने नुकता लिया है ये सेटल्ड है, ये तयशुदा अमर है। ये वाला जो नुकता मैं आगे जाके उस पर बयान करता हूँ। जनाब इस्तगासा के 20 गवाह जो हैं जनाब वो हो गए, और मुलजमों का बयान भी जो 342 का होता है, जो अपनी सफाई में बात करते हैं, वो भी जनाब फिर अपनी दलाइल भी हुए, सब कुछ हुआ। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो बंदा था ना सेब अब्बासी, जनाब उसको सुल्तानी गवाह जो है वो गैर कानूनी तौर पे बनाया गया। और भाई मेरे, जब आप एक सादा कागज पे थर्ड पार्टी से आप एक कम कीमत लगवाएंगे तोशाखाने के तोहफे की, तो फिर वो बंदा जो उसने क्यों फंसने आपके साथ, उसने गवाही नहीं देनी आपके खिलाफ। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं जनाब ये तो जनाब सरकारी मुलाजम नहीं इमरान खान, तो इसके ऊपर ये केस बनते ही नहीं है। अदालत ने कब कहा जनाब ये सरकारी मुलाजम है? अदालत ने तो इसको एक अवामी ओहदेदार वजीर आजम लिखा है, और वजीर आजम अगर वजीर आजम तहाइफ चोरी करके ले जाता है, सिर्फ मेरे ख्याल पता नहीं 59 इन्होंने कीमत लगवाई और उसका निसफ इन्होंने दिया था, 59 लाख 59 लाख कीमत लगवाई थी, उसका निसफ इन्होंने अदा किया था, जबकि कीमत उसकी करोड़ों में थी। और वो जो बुल्गारी सेट है, कंपनी की रसीद जो आ गई हुई है जनाब इसकी कीमत तो ये है, और ये कह रहे नहीं जनाब नहीं। और दूसरा उसमें ये इन्होंने किया था कि सेट रख लिया था, तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया था। और ये भी एक कानून है कि तोशाखाना से यानी अपने पास जो रिटेन कर सकता है पैसे दे के, इन्होंने सेट पहले फरोख्त किया, पैसे बाद में अदा किए, सारी रसीदें तो मौजूद हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ, जो इन्होंने नुकता जो लिया है अपनी तरफ से, वो पहले भी तोशाखाना वाले में इनको सजा हुई थी ना, इमरान खान और बुशरा बेगम दोनों को। तो उसमें जनाब ये कह रहे हैं जनाब ये भी तोशाखाना की चोरी ही का केस है। एक मरतबा चोरी की जब सजा हो गई तो उसी इल्जाम में दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये वो कह रहे हैं। लेकिन यही लोग थे जिन्होंने मुखालफत की थी नवाज शरीफ की। जब पनामा केस हुआ है ना, तो नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने जनाब कह दिया, जनाब अपना नैब को कह दिया रेफरेंस बना के भेजिए। तो उन्होंने 3 मुख्तलिफ रेफरेंस बना दिए थे, एक एवनफील्ड वाला, एक गल्फ स्टील वाला और एक और।
तो ये 3 रेफरेंस बनाए, तो ये इन्होंने चैलेंज किया उसको सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो इमरान खान गया था ना पनामा वाला मामला लेके, तो जाहिर है फिर रिस्पोंडेंट इसी इन्होंने बनना था ना, ये उस केस में फ्रीक थे। तो इन्होंने कहा जनाब ये जो है ना, ये क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम था, अच्छा उनका नुक्ता ठीक था, उनका नुक्ता ये था कि हमारे ऊपर जो इल्जाम है आमदनी से ज्यादा असासाजात, तो जितने भी असासे हैं उनके खिलाफ अलग अलग रेफरेंस नहीं बनता, एक ही रेफरेंस बनता है। ये नहीं कि जनाब एवनफील्ड भी एक आमदनी जायद असासा है, गल्फ स्टील भी जो एक और तीसरी जो मिल थी वो, ये जनाब एक ही रेफरेंस में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये जायदादें बनाई जबकि आपकी आमदनी इतनी है। यही केस है ना वो वाला, करप्शन तो साबित ही नहीं थी। मजे की बात है एवनफील्ड में भी अदालत ने करप्शन के चार्जेस से बरी किया था नवाज शरीफ को। अच्छा बहरहाल ये इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस साबित हो गए, करप्ट प्रैक्टिस में आया इनका एक नाम जो है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो सरकारी मुलाजम पे लगता है, वो सरकारी मुलाजम उन्होंने बता दिया जनाब ये अवामी ओहदेदार है। सरकारी मुलाजम की तारीफ वैसे जो आइन में दी गई है उसमें वज़ीर आला वज़ीर आज़म नहीं आते, ओके ठीक है इनकी बात, लेकिन इस जुर्म से इमरान खान को या वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना नहीं है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं जनाब जनवरी में जनाब इस केस को सुन लें छुट्टियों के फौरन बाद, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो सुनने वाला तो उन्होंने पॉलिसी पहले ही बनाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जनाब चेहरे देख के हमने जो है वो केस नहीं लगाने। तो हाँ पहले वाली कोई अदालत होती तो शायद में भी गुप्तसी वाले होते तो, लेकिन अब तो सूरत यही है कि उन्होंने फैसला किया हुआ है जो बताया जा रहा है कि जनाब बारी आएगी तो केस लगेगा। ये नहीं कि जनाब कल अगले महीने केस लग जाए और जनाब थोड़े सजा जी मुअत्तल हो जाए, पहले तो सावा मुअत्तल करवा के फिर रहे ना। हाँ लेकिन ये मैनू लगता कि जी अदालत ने छेती दी समाप्त नहीं करनी। और दूसरी बात यह है कि एक तो जो इन्होंने हल्लड़बाजी की है आके यहाँ पे पंजाब असम्बली में सेल अफरीदी साहब ने, तो उन्होंने जनाब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जनाब ये हमने इंक्वायरी करवाई है यहाँ जो हल्लड़बाजी वगैरह हुई है, तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो कानून नाफज करने वाले अदारों को हम भिजवा रहे हैं ताकि वाकई की आज़ादाना तहकीकात हो सके। इस तरह की उन्होंने बात की है। दूसरी उन्होंने जो बात की है कि वो कहते हैं जनाब स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के वो मलक अहमद खान साहब, वो कहते हैं जनाब किसी ने मुझसे पूछा कि पंजाब असम्बली वाला वाक़या क्यों हुआ, तो फिर मैंने उनको कहा कि जिन लोगों को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की तज़ीम की फिक्र नहीं है, जो शोहदा की तज़ीम नहीं करते और जिनका काम ही तशद्दुद और गाली देना है, तोड़ फोड़ है, तो उनसे क्या तवक्कुर की जा सकती थी। ये कहते ना हमें जंगली कहा, सबको तो नहीं कहा था उन्होंने। और ये वाली जो बात है जो अज़मा बुखारी ने बात की थी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, तो ये तो तनाज़ुर में जो इन्होंने की थी, जो ये इस्लामाबाद में इन्होंने दरख्तों को आग लगा दी थी और बहाना ये किया था जनाब शेलिंग हो रही, धुएं के असरात कम करने के लिए हमने आग लगाई थी। सारी तोड़फोड़ करते थे हर जगह। 9 मई सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। अच्छा बहरहाल उन्होंने ये बात की है कि जनाब सेल अफरीदी साहब के जो लोग आए हुए थे ना, वही बात जो मैंने कहा लिस्ट में इनके नाम नहीं थे और फिर अपनी ये पहचान नहीं करवा रहे थे, वो कह रहे शनाख्ती कार्ड नहीं थे इनके पास, और वो कहते शनाख्ती कार्ड नहीं तो कम से कम शनाख्ती कार्ड का नंबर तो होना चाहिए था ना, वो भी नहीं था। और फिर वो कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जनाब जो पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पे हमला करने वाले जो लोग थे, जलाने वाले जो लोग थे, वो लोग अपने साथ ये लेके आए हुए थे। 9 मई के मुकदमात के जो मुलजमान थे ये इनके साथ थे। अच्छा वैसे ये ना जितने भी लोग यहाँ आए थे ना, ये अपने साथ 2-2 3-3 जो है ना बने गार्ड थे उनके, और साथ वो टिकटॉकर और व्लॉगर और अपना जो उनका सोशल मीडिया उनके लोग भी लेके आए हुए थे, लेकिन जो लिस्ट थी उसमें नाम नहीं थे। पंजाब असम्बली में हंगामा राय की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है ना, उसमें ये कहा गया है कि जनाब मुतीउल्लाह बरकी साहब है इनके कोई, तो जनाब उसने जाली शनाख्त के जरिए अंदर दाखिल होने की कोशिश की जिसमें ये फटा हुआ था। ये हंगामा रही वहां से शुरू हुई, तो वो साफियों के साथ इनका फटा बाद में हुआ ना, वो दाखिल होने वाली जो बात है। और फिर ये जो फतेहुल्लाह बरकी साहब है ये जनाब बड़े मशहूर आदमी ने, खबर मानिका के साथ भी इस्लामाबाद कचहरी में इनकी लड़ाई हुई थी और खान साहब ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया था, वेरी गुड, और जेल में मुलाकात के लिए भी बुलाया था इनको, ये वो वाले साहब हैं। और फिर जो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, वाजिद गिलानी, तो उनके साथ भी इनका पटा हो गया था। उनके साथ इन्होंने लड़ाई की थी, हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी, तो उन्होंने पर्चा भी करवाया था। ये वही फतेहुल्लाह बरकी साहब है जो आजकल जनाब उनके साथ साथ रहते हैं, सेल अफरीदी साहब के साथ। और दूसरी बात ये है कि जनाब, ये मैंने कहा ना, चलो वो तो बाद में बात करते हैं, पहले ये देखें जनाब, इन्होंने सेल अफरीदी साहब ने मरियम नवाज के नाम एक खत लिख दिया और ये भी लिख दिया कि जनाब आइंदा जनाब आपने इन बातों का ख्याल रखना है और तुझे चंगी नहीं की मेरे नाल। ते दूसरा ये है कि जनाब इन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। वो कह रहे हैं मैं 4 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ और मेरे साथ जो हुआ है वो अवामी नुमाइंदे के शान निशान नहीं था, और पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी मेरे खिलाफ जनाब ये एक प्रोपेगेंडा किया गया, मंशियात से जोड़ा गया और सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई। और वो कहते ये सारा कुछ ना जानबूझ के किया गया है, कोई हादसाती तौर पे नहीं हुआ, और जो एक आईनी ओहदा है उसकी जो इज्जत है उसको खराब किया गया है, ये वो कहते हैं। और जो मैं कहता हूं कि सेल अफरीदी साहब का ये जो दौरा है, इन्होंने पीटीआई को नुकसान पहुंचाया है, फायदा कोई नहीं पहुंचाया। एक तो ये कानूनी तौर पे ये नुकसान हो गया इनका कि जनाब ये जो दोनों तीनों बहनें हैं ना इमरान खान की, जो अडियाला जेल के बाहर जाती है, आज भी जाएंगी तो वो जनाब कहती है कि हम तो अपने भाई के लिए आती हैं, हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन अब ये बात खुल गई है, वो हर जगह पहुंची होती थी, वो वहां भी पहुंची हैं जो लिबर्टी में, और फिर वो ज़मान पार्क में चलो ज़मान पार्क में तो अपने भाई का घर था, चलो वो कह सकते हैं आप, वो पहुंची है वहां पे। और फिर जो तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान है उनके साथ राब्ते, और ये तस्लीम कर गए जनाब कि जनाब ये ऑन बोर्ड है ये खवातीन जो हैं। और एक खबर ये भी है कि अलीमा खानम और महमूद अचकज़ई के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, तो अलीमा खानम ने ये गिला किया है कि जनाब आपने तो 8 फरवरी को हड़ताल की काल दे दी, शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल, तो ये तो काफ़ी दूर नहीं हो गया काम। तो अचकज़ई ने कहा कि बीबी बंदे तो आपसे निकलते नहीं हैं, बंदे भी तो निकालने हैं ना, उसके बगैर कैसे हम काल दे दें? लोगों को पहले इसके लिए जहनी तौर पर तैयार करना है हमने, और फिर पैसे लगते हैं, पैसे आप लोगों के पास है नहीं, पैसे तो आप चंदा मांगती फिर रही हैं। आपकी जमात जो है पीटीआई ये कह रही है ना कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, अब जो कारकुन जो मुलाजमीन होते हैं सियासी जमातों के, उनको कि ये जो भोली बन के फिर रही थी ना, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सियासत से ताल्लुक साबित करके चले गए वो अफरीदी साहब, सेल अफरीदी साहब। और ये एक तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया है पीटीआई को भी और अपनी हुकूमत को भी। ये देखें 2013 से वहां इनकी हुकूमत है पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में, और कई इन्होंने मंसूबे शुरू किए, और हर दूसरा मंसूबा जो है वो करप्शन की नजर हो गया। ये आप लोगों के इल्म है, बुशावर में जो मेट्रो बस शुरू की थी उसमें करप्शन, मालम जब्बा। और फिर अब एक खबर जो है, ताज़ा तरीन खबर जो है, पुरानी खबर है लेकिन निकली अब है कि जनाब ये इन्होंने 2015 में एक मेडिकल कॉलेज बनाया लोअर दीर में, 196 लोग जो है वो भर्ती किए गए, 10 साल तनख्वाहें दी गई, लेकिन एक भी स्टूडेंट वहां दाखिल ही नहीं हुआ अभी तक। ये इनका हाल है, यानी एक बच्चा भी एमबीबीएस पार्ट 1 में वहां दाखिल नहीं हुआ। तनख्वाहें दे रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, ये इनकी बदइंतजामी की सूरत हाल है। और फिर ये जो मैंने कहा ना 2013 से 2000 अब तक जो है ये वहां इनकी हुकूमत है, तो ये जितने 3 दिनों में 26, 27, 28 दिन जितने वो रहे 3 दिन यहाँ पे, जितना मुवाजना पंजाब खासतौर पर लाहौर और पेशावर का हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और जो यहाँ आए थे इनके साथ वो ये तस्लीम करके गए हैं, खुद सेल अफरीदी ने ये तस्लीम किया है। ये जब साफियों के साथ इनकी गुफ्तगू हुई है, सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। लाहौर डेवलप्ड है लेकिन रोडों से कौमें नहीं बनती, ये मेरे लीडर कहते हैं। और आगे जाके ये फरमाते हैं कि जनाब ये इमरान खान ने कौम को शऊर दिया है। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो लोगों को शऊर दिया है। जो पीटीआई वाले जितने भी है ना, सड़क शाप दानश्वर, सब यही बात करते हैं। अगर इनके साथ बहस हो जाए, मुवाजना शुरू हो जाए, जनाब ये देखें
2 साल में मरीम नवाज ने पंजाब में क्या किया है, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, या शहबाज शरीफ ने क्या क्या या मनसूबे शुरू किए थे, या नवाज शरीफ ने कौन कौन से तरक्याती काम किए थे, और आप लोगों ने क्या किया है। तो ये आखिर में जाके तान इनकी ये टूटती है कि इमरान खान ने शौर दिया, आंखें खोल दी कौम की। तो यही बात जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में किसी दौर में कही जाती थी, जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने शौर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सियासी शौर जरूर दिया था। जो पिसा हुआ तबका था, लोअर क्लास थी, उनको भुट्टो साहब ने जरूर ये एहसास दिलाया था कि भाई आप भी हुकूमत में शरीक हैं। भुट्टो साहब की बात को ये जो है, इन्होंने क्या शौर दिया जनाब? शौर होता क्या है, अवाम को क्या शौर देना होता है, यही बताना होता है ना जनाब आपके हकूक क्या है और आपके फराइज क्या है। आइन ने आपको कौन से हकूक दिए, क्या वो हकूक मिल रहे हैं? ये खान साहब ने 22-24 साल जो है ये शौर ही दिया है ना, कौम को शौर आ गया, तो उसके बाद उनके हकूक का ख्याल किसने रखना है? आपने उनको हकूक का शौर दिया है, और सबसे बड़ा हक जो है वो हक जिंदगी है, और सारे हकूक जो है वो जिंदगी के हक के साथ जुड़े हुए हैं। और जो हक जिंदगी है, जिंदा रहने का जो हक है, उसका मतलब ये नहीं कि जब सांस ले रहा है हवा उसको मुयस्सर है, मकूल जिंदगी उससे मुराद है, और दीगर जो हकूक हैं वो सारे उससे जुड़े हुए हैं। तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? सेहत के लिए वहां क्या कर रहे हैं? तालीम के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी नकलो हरकत के लिए क्या कर रहे हैं? सड़कों का क्या कर रहे हैं? बाकी दीगर सहूलियात हैं, वहां आप क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें इन 3 दिनों में जितना इनका जिक्र अब हुआ ना, मैंने पहले भी शायद दर्ज किया, इससे पहले इतना जिक्र कभी नहीं हुआ था। और ये खुद मान रहे हैं जनाब, ये जो लाहौर है ये डेवलप्ड है, यानी हम पीछे हैं, पसमानदा हैं। कारकुन पीटीए का निकला नहीं, ना पंजाब से ना लाहौर से। फुटेज देख ले, हर जगह वही लोग हैं जो आपके साथ हैं। अगर लाहौर से चंद एक लोग शामिल भी हुए हैं तो वो वही हैं जो आपकी बरादरी के लोग जहाँ पे हैं। फिर कह रहे हैं जनाब मंशियात का इल्जाम लग गया हमारे ऊपर। भाई मेरे ये देखें, ये रूट जो है मंशियात का, ये तो पंजाब में पहले ही हर बंदे को पता है कि ये जो चरस वगैरह और जो दूसरी ऐसा पाउडर शोडर आता है, ये पंजाब में तो फैक्ट्रियां लगी नहीं है, ये वहीं से आता है, आप ही के सूबे से आता है या फिर अफगानिस्तान से आता है। यही दोनों जगहों पे फैक्ट्रियां शैक्ट्रियां हैं, वही बनती हैं। आपके तो वहाँ जो आपका हल्का है वहां तो बाकायदा इसकी चरस की मंडी लगती है। ये सबको पता है जनाब, रूट आती कहाँ से, वहीं से आती है ना। और ऐसे भी बहुत सारे जो है मौजूद हैं वाकयात जो हैं कि जनाब ये जो इस्लामाबाद में जब आते थे तो उस वक्त भी ऐसी बातें होती थी, जनाब ये इस्लामाबाद में आए हैं चढ़ाई करने के लिए, लेकिन साथ ये चरस चरस भी लेके आए हैं। और ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं कि वो अपने शुगर शुगर लगा के कोई ऐसा काम शाम अपना कर रहे हैं, अपने आप को ताज़ा दम कर रहे हैं। तो ये वहां से आता है। तो फिर इल्ज़ाम तो ज़ाहिर, अगर गढ़ आपका सूबा है मुंशियात और चर्च का, तो फिर ये इल्ज़ाम तो जो है ये इल्ज़ाम भी बर्दाश्त करें। ये आपका देवा तो जाफरान पता नहीं वहां पे काश्त करवाने वाला था या पता नहीं क्या करने वाला था। तो लाइसेंस जो है वो लाइसेंस तो जो वो जो पोस्ट के लाइसेंस हैं वो तो वापस करें ना। फिर 18 से 20 अरब रुपए की वहां जो है वो इलाका जो वादी तीरा जो है वहां पे ये इसकी वो पोस्ट जो है उसका वो होता है गैर कानूनी कारोबार, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो आपके ऊपर इल्जाम, यार ये तो इस हद तक बदनाम है। मुझे एक पुलिस वाले बता रहे थे कि ये जो है ना, जब ये मजहबी इज्तिमा होता है यहाँ रायगढ़ में, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और वहां से बहुत लोग आते हैं, तो वो कहते हैं उस वक्त उनके भेद में ना ये तबलीगी जमा इज्तिमा में शिरकत के भेस में वहाँ बहुत सारे जराइम पेशा जो है वो भी बीच में शामिल होकर आ जाते हैं और अपना जहाँ पे वो कारोबार करते हैं। वो कहते हैं मुकदमात दर्ज हैं इस हवाले से बहुत सारे, उन दिनों में जो पकड़े जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इस हद तक तो आपका सूबा बदनाम है। आप कह रहे हैं कि मंशियात से हमें जोड़ा जा रहा है, तो भाई ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखना होता है ना, रूट देख लें आप, वो सप्लाई चेन चेक कर लें कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक पहुंचती है। फिर यहाँ भी ज़ाहिर है लोग जो है खरीदार मौजूद है तो आती है ना, ये भी बात दुरुस्त है। और दूसरी बात जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि जनाब ये तोड़फोड़ तशद्दुद और गालम गलोच जो करने वाले लोग हैं, तो ये तो आपने साबित कर दिया। ये जो आपके मीना खान ने, वो जो साफ़ी हैं मोहसिन बिलाल,
उनके सवाल पे जो उन्होंने कहा है, मरियम नवाज के बारे में जो बात की है उन्होंने, स्पीकर ने भी उसका हवाला दिया है उस गुफ्तगू का, और आपके पास भी कोई दफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। आपने भी ये कहा है कि ना मैं इसका दफा नहीं कर सकता इस बात का, लेकिन माफी भी नहीं मांगी आपने। और उसके जवाब में क्या हुआ, वो तो है ना जुबानी कलामी जो आपने इल्जामात लगाए, लेकिन एक जो अदालत का फैसला है, अमेरिका की अदालत का, सीता वाइट वाला केस, टेरियान वाला, अब वो आपकी असम्बली में मामला पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून की जो रुकन असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा की, सोबिया शाहद, उन्होंने जो करारदाद जो है वो पेश की है, वो रिसीव भी कर लिए आपके सेक्रेटरीट ने, सूबाई असम्बली के सेक्रेटरीट ने। तो उसमें तो उन्होंने कहा जनाब, जो टेरियान के हवाले से जो अदालती फैसला है, डीएनए करवाया जाए और नादरा को ये कहा जाए, मुतालबा किया गया है कि जनाब ये रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया था, 3 रुकनी बेंच बना था, तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे अड़ा दिया गया था। जनाब नहीं इस पे नहीं बात हो सकती, पर्दा रहने दे, इज्जत वाला मामला है, नहीं जनाब इस पे पर्दा रहने दे। आप सबकी पगड़ियां चालते रहें, कोई हक सच की बात भी ना करें। और फिर साहब जो मोहसिन बुलाल है, उन्होंने जो सवाल किया था, जो अजमा बुखारी का बयान था, उसके तनादर में कि जनाब आप चरस तो नहीं लेके आए, इस तरह का उन्होंने जो सवाल किया था। तो उसके बाद में जो मीना खान ने जो भी वहां गुफ्तगू की थी, वो आप लोगों के इल्म में है। तो अब उसकी जिंदगी जो है वो खतरे में डाल दी हुई है। जो मैं तशद्दुद की बात कर रहा हूँ, जो स्पीकर पंजाब असम्बली से तशद्दुद की बात कर रहे हैं, वो जिस दिन ये सेल अफरीदी लाहौर हाई कोर्ट बार में गए हैं, उन्होंने मुझे वो वॉइस मैसेज, वॉइस नोट भी भेजा है मोहसिन बुलाल ने। तो वहां उनके साथ क्या हुआ, तो जो दीगर सहाफी थे हाई कोर्ट में, तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि यार ये जो है ना, ये पूछते फिर रहे हैं तुम्हारा, कि वो लड़का जैसे सवाल किया था, वो कहता मेरी दफ्तर की तरफ ड्यूटी लगी थी, मैं चले गया, मुझे उन्होंने कहा नहीं तूने नहीं जाना, वो तुम्हें मारेंगे। वो कहते हैं उसके बाद जनाब मैं एक कमरे में ना, अदालत के कमरे में बैठ गया, 2-2.5 घंटे बैठा रहा, जितनी देर तक ये चला नहीं गया। उसके बाद वो मैं बाहर निकला हूं, तो एक हबीब चौहान साहब है हमारे दोस्त, वो भी साफी हैं और बीट करते हैं हाई कोर्ट की, वो मेरे साथ। तो मैंने उनका यार तूने प्रेस क्लब जाना, तो मुझे भी प्रेस क्लब ले जाना। वो कह रहे हैं प्रेस क्लब की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में जनाब उनकी सोशल मीडिया टीम ना वहां लगी हुई थी इंटरव्यू वगैरह करने, तो वो जनाब उन्होंने किसी ने कह दिया जनाब ये है जिसने वो सवाल किया था, मेरी तरफ इशारा करके। वो कहते वहां खवातीन आ गई जनाब, लोगों को चिमटा लग गया, वो मुझे जनाब उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। और फिर वो कहते हैं जनाब एक खत, अच्छा वो अच्छा सफाइयां कैसे दे रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं हमारे ऊपर इल्जाम लग गया। वो एक खतून क्या कह रही है, वो कह रही है कि चोर आपके घर में, आपका रिश्तेदार चोर हो आपके घर में आ जाए तो आप उसको चोर कहें। जरा सुनिए, जरा वजाहत देखें जरा। आपके घर कोई चोर आपका रिश्तेदार आता है, आपके घर आपका चोर रिश्तेदार आता है, आप उसको कहते हैं तुम चोर हो। अच्छा वो कहते हैं कि हबीब चौहान ने मुझे कहा कि यार तू निकल जा, ये तुम्हें मारेंगे। तो कहना मैं निकल गया गेट की तरफ, तो इन्होंने जनाब फिर हबीब चौहान को घेर लिया। हबीब चौहान बेचारा दुहाइयां दे रहा है कि भाई मैंने सवाल नहीं किया था, मैंने सवाल नहीं किया, जिसने सवाल किया वो निकल गया। ये देखे जरा उसके साथ क्या कर रहे हैं। मैंने नहीं पूछा वो मैंने नहीं और कुछ चपड़कनाती और पैराशूटर जिनको मौका मिल गया है किसी वजह से प्रोग्राम होस्ट करने का टीवी चैनल्स में बैठ के, वो कह रहे हैं अखलाकियत सिखा रहे हैं। और भाई ये साफी ने सवाल पूछना नहीं होता, टेरियन वाला सवाल इमरान खान से साफियों ने नहीं पूछा। वो इंडिया में उनसे शौकत खानम के मिस यूज के हवाले से सवाल नहीं किया गया था, और यूसुफ रजा गिलानी से सवाल नहीं किया गया था जनाब आपकी बेगम जो हार लगी हुई है जो तुर्किया ने गिफ्ट किया था सलाब जदगान के लिए। आसफ जरदारी से सवाल नहीं किए जाते थे, बेनजीर भुट्टो से सवाल नहीं किए जाते थे सरे महल के हवाले से और कीमती हार के हवाले से कि ये हार कहां से आया। ये बातें नवाज शरीफ से जाती किस्म के सवाल किए जाते थे। अखबार में मैंने खुद एक इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, उनसे ये पूछा था जनाब टेलीफोन पे आप गाने सुनते थे या सुनाते थे किसी खातून को, ये सवाल पूछे गए हैं। और आप कहते हैं जनाब ये सवाल जो है ये यानी जाती नौयत के सवाल किए जाते रहे हैं लोगों से, और आप कह रहे हैं जनाब ये एक अमूमी किस्म का सवाल जो क्यों पूछ लिया आपने। और भाई मेरे टीवी में बैठ के इंटरव्यू करना और बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करना और बात होती है,
जो फील्ड में रिपोर्टर होते हैं ना, उनसे पूछिए उनका काम कितना मुश्किल है। अगर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां ड्यूटी लग गई, फिर तो जनाब बारी आई, आपने तमहीद बांध के एक सवाल कर दिया, अच्छे पैराए में तल्ख सवाल जो है वो भी। और अगर आप टीवी बैठे हुए हैं तो फिर भी आप सवाल जो है वो बड़े सोचने वाला, बड़ा टाइम होता है बात करने के, जितनी देर मर्जी बोलने, मेहमान ने क्या कहना है, मेजबान जितनी देर मर्जी बोलता रहे और फिर उसका सवाल बना दे। बददियानती ये है कि जनाब आप मरियम नवाज का इंटरव्यू कर रहे हैं और उससे तोशाखाना में गाड़ी वाला सवाल करते हैं, वहां वो मामला जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड हो जाता है, आप वो क्लिप जारी कर देते हैं। ये गलीज हरकत है, वो सवाल गलीज नहीं था। ये जो प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी, लाहौर प्रेस क्लब के, उन्होंने मजम्मती, बल्कि पूरी कबीना ने मजम्मती बयान जारी की है। लेकिन अब उस सवाल में क्या गैर अखलाकी बात थी, आपने क्यों ये हरकत की साफियों के साथ? उन्होंने माफी का मुतालबा किया इनके साथ, इनसे। आप कह रहे हैं उसने गैर अखलाकी सवाल किया। वो मैंने अर्ज किया ना कि टीवी चैनल पे जब बैठते हैं, जब प्रेस बाकायदा नज़्म ज़ब्त के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस वक्त सवाल पूछने का अंदाज और होता है। जब खड़ा हो बंदा, साफी को पता होता है पता नहीं 2 मिनट इतने देने हैं, 1 मिनट देना है, 15-20 लोग खड़े हुए हैं, तो वो सवाल जो है रिपोर्टर जो है वो मुख्तसर करता है। उसको पता होता है कि जनाब इसको सियाको सबाक का पता है, बस इसके कानों तक मेरी ये बात पहुंच जाए। अब इसको क्या पता कि इसको सियाको सबाक का नहीं पता था कि जनाब ये अज़मा खान ने, अज़मा बुखारी ने ये बात की हुई है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। रिपोर्टर का सवाल जो है ऐसी गुफ्तगू में जो सड़क पे हो रही हो, चलते फिरते हो रही हो, कहीं कोई बड़ी शख्सियत काबू आ जाए कितने सारे साफियों के, वहां जो गुफ्तगू हो रही थी वो इसी तरह की होती है। वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो नहीं रही थी कि जनाब बड़ा सोच समझ के और सियाको सबाक के साथ तमहीद बांध के बात करता वो। सहाफत का आपको नहीं पता क्योंकि आपने सहाफत की नहीं हुई, आप पैराशूटर हैं, आपने रिपोर्टिंग नहीं की हुई। रिपोर्टर होते तो आप सोचते कि रिपोर्टर का काम किस तरह, कैसे, किस मौके पे कैसे सवाल करना होता है। आप पता नहीं किन सहाफती इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, ये चपड़कनतगी जितने भी हैं। उस बच्चे के, उस लड़के की जिंदगी खतरे में डाल दी हुई इन्होंने यार, बजाय इसके कि उसकी मजम्मत करें। उसने भी गलीज काम किया लेकिन सवाल भी गलत था। ये क्या बात हुई यार? उसकी जिंदगी तो कोई खतरा नहीं, वो तो वहां जाकर बैठ गया हुआ प्रोटोकॉल के साथ। इसके पीछे जनाब चढ़े हुए हैं पीटीए वाले, जिसे दिल करता हूं रोक लेते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।